वर्ष 2023 में कर्क राशि के जातकों के लिए शनि की ढैया, जिसे कंटक शनि भी कहते हैं, इसका प्रभाव वर्ष के शुरुआती महीने से ही शुरू हो जाएगा, क्योंकि 17 जनवरी को शनि महाराज आपकी राशि के अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे और वर्ष भर इसी भाव में विराजित रहेंगे। इसीलिए शनि की स्थिति का प्रभाव आपको प्राप्त होगा। देव गुरु बृहस्पति वर्ष की शुरुआत में ही आपके भाग्य भाव के स्वामी के रूप में भाग्य स्थान में ही विराजित रहेंगे और आपकी सभी तरह से रक्षा करते रहेंगे और जीवन में समृद्धि देते रहेंगे। यही देव गुरु बृहस्पति 22 अप्रैल को मेष राशि में गोचर करते हुए आपकी कुंडली के दशम भाव में राहु के ऊपर गोचर करेंगे और विशेष रूप से मई के महीने में गुरु चांडाल दोष निर्मित करेंगे। इसके पश्चात 30 अक्टूबर को राहु आपके कर्म स्थान से निकलकर भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे और केतु का गोचर आपके तीसरे भाव में होगा। यह समय सुदूर यात्राओं के लिए अनुकूल दिखाई देता है। इस स्थिति में आपको लंबी यात्राएं करने का सुखद अनुभव प्राप्त होगा। कर्क राशि के जातकों के लिए जीवन में वर्ष 2023 एक बड़ा ही महत्वपूर्ण वर्ष साबित होगा, क्योंकि जहां अष्टम भाव में शनि का प्रभाव आपकी मानसिक स्थिति को बिगाड़ सकता है और आपके जीवन में मानसिक तनाव दे सकता है, तो वहीं आपके करियर को कुछ अच्छे तरीके से प्रभावित भी कर सकता है। देव गुरु बृहस्पति की कृपा भाग्य को प्रबल बना सकती है, जिसकी वजह से आपको अपने जीवन में अनेक क्षेत्रों में अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। विशेष रूप से जनवरी से अप्रैल के बीच जब बृहस्पति नवम भाव में रहेंगे और आपकी राशि पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, तो आपको अच्छी सोच और अच्छे निर्णय लेने का बड़ा शानदार अवसर मिलेगा और उनकी वजह से आप जीवन में कुछ अच्छा प्राप्त कर पाओगे। यदि आप मानसिक तनाव से बच पाएं तो इस वर्ष काफी तरक्की कर पाएंगे। राहु दशम भाव में बैठकर आपको युक्त बनाएगा। आप मुश्किल से मुश्किल काम को भी अपनी कोई युक्ति लगाकर बड़ी आसानी से निपट लेंगे। इससे आपको अपने कार्य क्षेत्र में अपना काम समय से पूरा करने में आसानी होगी। वर्ष की शुरुआत में आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि शनि महाराज का गोचर सप्तम भाव से निकलकर अष्टम भाव में आएगा, जो कि आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। लेकिन इसी दौरान बृहस्पति के नवम भाव में होने से आपका मन धार्मिक गतिविधियों में अधिक लगेगा। आप तीर्थ करेंगे और अनेक धार्मिक जगहों पर दर्शन करने के लिए भी जा सकते हैं। जब तक देव गुरु बृहस्पति आपके नवम भाव में रहेंगे, आपके किसी भी काम को रुकने नहीं देंगे। आप मनचाहा परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। थोड़ी सी मेहनत से भी आपको अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे। हालांकि शनि महाराज की वजह से मानसिक तनाव बराबर बना रहेगा, लेकिन आप उससे बाहर निकलने का रास्ता भी देव गुरु बृहस्पति की कृपा से खोज ही लेंगे। जैसे ही आप ऐसा करेंगे, आपको अपने जीवन में आ रही मुसीबतों से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि शनि अष्टम भाव में रहेंगे। इसीलिए किसी भी तरह की स्वास्थ्य समस्या को नजरअंदाज करने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा यह एक विकट परिस्थितियों को जन्म दे सकती है। कोई बड़ी बीमारी आपको पीड़ित कर सकती है। वर्ष 2023 की पहली तिमाही आपको सामान्य से कुछ बेहतर परिणाम प्रदान करेगी। कार्यों में विघ्न नहीं आएंगे और आपकी रुकी हुई योजनाएं भी पूर्ण होने लगेगी, जिसकी वजह से आप आर्थिक रूप से अच्छा महसूस कर पाएंगे। आपकी आर्थिक योजना सफल रहेगी और दीर्घकालीन निवेश की योजनाएं भी आप इस दौरान बना सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। वर्ष 2023 के शुरुआती महीने में जनवरी से लेकर अप्रैल के तीसरे सप्ताह तक भाग्य आपके साथ प्रतिपल खड़ा नजर आएगा। आप जिस भी काम को करने की सोचेंगे, उसमें आपको सफलता मिल सकती है। ईश्वर की कृपा आपके साथ रहेगी। आपके गुरु और गुरु समान लोगों तथा आपके पिता का सहयोग आपके साथ रहेगा, जिससे आपको अपने काम धंधे में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। नौकरी में भी परिस्थितियां अनुकूल रहेगी और संभव है कि आपका किसी अच्छी जगह तबादला हो जाए, जहां जाने की आप लंबे समय से उम्मीद कर रहे हैं। पहली तिमाही में परिवार में जो तनाव चल रहा था उसमें कुछ कमी आएगी, लेकिन आपका अपने ससुराल पक्ष के लोगों से कोई विवाद न हो जाए, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका प्रभाव आपके निजी जीवन पर भी आएगा। राहु और केतु क्रमशः आपके दशम और चतुर्थ भाव में पहली तिमाही में रहेंगे, जो कि आपके पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव बढ़ा सकते हैं। अष्टम भाव में बैठकर शनि महाराज
भी दूसरे भाव को देखेंगे और पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिसकी वजह से कुटुंब के लोगों में परस्पर सामंजस्य की कमी रहेगी और हो सकता है कि किसी बात को लेकर वाद विवाद जन्म ले ले। बृहस्पति महाराज आपको सही निर्णय लेने वाला और सही सोच का व्यक्ति बनाएंगे, इसीलिए आप भाग्य की कृपा से इन चुनौती परिस्थितियों से बाहर निकलने में कामयाब रहेंगे। दूसरी और तीसरी तिमाही आपके लिए कुछ उतार चढ़ाव से भरी रहने वाली है। बृहस्पति और राहु का दशम भाव में गुरु चांडाल दोष निर्मित करना करियर में उथल पुथल कर संकेत देता है। इस दौरान हो सकता है कि आप अपनी वर्तमान नौकरी को छोड़कर अन्य नौकरी करने लगे, जहां शुरुआत में आपको कुछ दबाव का सामना करना पड़े, क्योंकि आपके ऊपर काम का बोझ थोड़ा सा अधिक हो सकता है। इसी समय में पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव रह सकता है और पहले से रुके हुए मुद्दे भी इस दौरान बाहर निकल कर आ सकते हैं। हालांकि शनि महाराज की दशम भाव पर दृष्टि आपको ऊर्जावान और आशावान बनाएगी और आप कठिन चुनौतियों से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करने में सफल भी होंगे। वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान आपकी लंबी यात्राओं के योग बनेंगे। सुदूर यात्रा करने में आपका मन भी प्रसन्नचित रहेगा और आप अपने कामों को और भी बेहतर तरीके से पूर्ण कर पाएंगे। दूर की यात्राओं से आपको लाभ भी हो सकता है और आपके कुछ बड़े संपर्क भी स्थापित होंगे। आपको पवित्र नदियों में स्नान करने का मौका भी मिलेगा। आप चुनौतियों का डटकर सामना करेंगे और इसी वजह से जो चली आ रही समस्याएं हैं उन्हें दूर कर पाएंगे। बृहस्पति महाराज की दूसरे और चौथे भाव पर दृष्टि आपके पारिवारिक जीवन में सुख शांति लेकर आएगी।